हेलो, गुड मॉर्निंग बेटा। तो हम कल किसके बारे में पढ़े थे? तो कल हम रिजर्व और प्रोविजन के बारे में पढ़ चुके हैं ना, कि प्रोविजन क्या होता है, रिजर्व क्या होता है, उन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो रिजर्व क्या था? रिजर्व हम किस में से लेते थे बच्चे? प्रॉफिट में से। और प्रोविजन हम प्रॉफिट में से नहीं लेते थे, हम पहले ही उसको कंपल्सरी एक्सपेंस मानकर उसको पहले से ही क्या कर देते थे, उस अमाउंट को एक जगह रख देते थे सेव करके, है ना। लेकिन रिजर्व्स क्या थे? वो आउट ऑफ प्रॉफिट में से निकाले जाते थे ना, प्रॉफिट निकाल के उसमें से कुछ रुपए हम सेविंग के रूप में रख देते थे। वही रिजर्व्स होता है बिजनेस के लिए, ठीक है। फर्स्ट क्या है बच्चे, अब क्या हम टॉपिक क्या है पहले देखो। रिजर्व्स आर जनरली मेड फॉर, कि रिजर्व्स जो होते हैं वो किस लिए बनाए जाते हैं, आज का टॉपिक ये है, ठीक है। फर्स्ट क्या है बच्चे, एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। बच्चे अब देखो कि हम क्या करेंगे, रिजर्व रख रहे हैं, मतलब बिजनेस है उसको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। हर मंथ के हिसाब से, साल के हिसाब से प्रॉफिट निकाल रहे हैं, उसमें से कुछ रुपए क्या कर रहा है, वो रिजर्व के रूप में रख रहा है, ठीक है। उस रिजर्व को करता जाएगा, ठीक है। बड़ा बिजनेस होगा तो भाई बड़े बड़े अमाउंट होगी, तो एकदम से वो क्या करेगा, अपनी जो रिजर्व्स है उनका यूज अगर नहीं हुआ किसी लाइबिलिटी में, तो क्या करेगा, एकदम से क्या खरीदेगा, असेट्स खरीदेगा, है ना, लैंड खरीदेगा, मशीन खरीदेगा। और वो किस में लगाएगा बच्चे, अपने बिजनेस में लगाएगा। और वो बिजनेस में लगाएगा तो क्या हो जाएगा, बिजनेस एक्सपेंड हो जाएगा, है ना, बड़ा हो जाएगा। तो वही है, जो रिजर्व्स हैं वो किस लिए बनाए जाते हैं, ताकि हम अपने जो बिजनेस है उसको क्या करें बच्चे, एक्सपेंड कर सके, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। सेकंड क्या है, रीपेमेंट ऑफ सर्टेन लाइबिलिटीज, ठीक है। रिजर्व किस लिए बनाए जाते हैं, कि कोई लाइबिलिटीज, देखो कोई किसी से उसने उधार लिया होगा, ठीक है, बहुत, क्योंकि बिजनेस के लिए तो बहुत अमाउंट चाहिए होती है, ठीक है। बेस में भी उसने कभी ले लिया हो, तो उसके लिए क्या करेगा, एकदम से तो पे नहीं कर पाएगा, तो क्या करेगा, वो धीरे धीरे रिजर्व्स जोड़ना शुरू कर देगा, ठीक है। और फिर उसमें से रिजर्व में से निकाल, होता भी ना काफ़ी बार क्या होता है कि हम जो बाइक वगैरह है, ठीक है, जनरल लाइफ में क्या करते हैं, जो बाइक है वो किस में निकलवा लेते हैं बच्चे, इंस्टॉलमेंट में निकलवा लेते हैं ना, तो उसको पे करते रहते हैं। वैसे ही है ना, बिजनेस वाले जो होती है सर्टेन लाइबिलिटीज, जो उसको क्या करता है, रीपेंट, धीरे धीरे रीपेमेंट करने के लिए, ठीक है, उसको पेमेंट करने के लिए धीरे धीरे क्या करते हो, सेविंग जोड़ते रहते हैं रिजर्व्स में, और फिर बाद में वो जो लाइबिलिटीज होती है उसको पे कर देते हैं, ठीक है, ताकि दिखे भी ना, उनके ऊपर कोई बोझ भी ना पड़े। थर्ड क्या है बच्चे, पेमेंट ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड्स क्या होता है, वैसे तो हम 12th क्लास में इसको अच्छे से पढ़ेंगे, पर अब इसका मतलब समझ लो होता क्या, पेमेंट ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड्स क्या होते हैं बच्चे, जो हमारी कंपनी होती है, बड़ी बड़ी कंपनी होती है, तो उसमें क्या होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, ठीक है, ये इसके शेयर होल्डर है, ठीक है। तो क्या होता है, जो वो होते हैं, जो पार्टनर्स होते हैं, वो क्या करते हैं बेटा, जो ये शेयर होल्डर होते हैं ना, शेयर होल्डर सुना भी होगा ना, मैं बता चुकी हूँ शेयर होल्डर के बारे में क्लास में, ठीक है। जो शेयर होल्डर होते हैं उसको क्या करते हैं बच्चे, जो प्रॉफिट होता है ना, जो प्रॉफिट उनका, उसमें से कुछ पार्ट, कुछ शेयर, कुछ हिस्सा किनको देते हैं बच्चे, कमीशन के रूप में किसको देते हैं, इन शेयर होल्डर्स को देते हैं। और उसी जो प्रॉफिट का जो पार्ट होता है, जो हम किसको देते हैं, शेयर होल्डर को देते हैं, जो कंपनी वाले, उसी को क्या बोला जाता है, डिविडेंड्स बोला जाता है। तो ठीक है, तो क्या करेंगे, अपना कंपनी वाले रिजर्व्स इकट्ठा करेंगे, उनमें से वो पेमेंट करेंगे डिविडेंड्स का, ठीक है बच्चे। तो तीन तीन होते हैं जिसके लिए हम रिजर्व्स बनाते हैं। फर्स्ट तो बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, सेकंड रीपेमेंट ऑफ सर्टेन कोई लाइबिलिटीज है उसको रीपेमेंट करने के लिए, ठीक है, एकदम से हम पे नहीं कर पाते कभी कभी, तो क्या करेगा रिजर्व्स में, उसके लिए अलग से, अब भाई उसको पेमेंट करनी लाइबिलिटीज, तो डेली के भाई उसके लिए 200 रुपये रखना है, ठीक है, वो कर्जा उतारना है हमें, तो ये हो जाता है, ठीक है। तो उसका कुछ अमाउंट क्या रख लेते हैं, ऐसा हम घर में भी डेली लाइफ में भी करते हैं ना, तो वही रिजर्व, हम क्या बोलते हैं उसको, सेविंग बोल देते हैं, वो लोग क्या बोल देते हैं, रिजर्व बोल देते हैं, यही फर्क होता है। पेमेंट ऑफ डिविडेंड, ठीक है, जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको कमीशन दे देते हैं अपने प्रॉफिट में से, ताकि उससे वो जुड़े रहे, है ना, तो पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स, तो उसी को क्या बोला, पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स बोला जाता है। डिविडेंड्स का क्लियर मीनिंग समझ में। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, टाइप्स ऑफ रिजर्व। रिजर्व जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। फर्स्ट जो रिजर्व होता है कौन सा होता है बच्चे, रेवेन्यू रिजर्व। रेवेन्यू रिजर्व कौन सा होता है, इट इज क्रिएटेड आउट ऑफ बिजनेस प्रॉफिट। जो रेवेन्यू रिजर्व होते हैं वो किस में से बनाते हैं बच्चे, किस में से क्रिएट किया जाता है, बिजनेस प्रॉफिट, जो बिजनेस को जो प्रॉफिट होता है,
ठीक है। लास्ट में मैंने कल एग्जाम्पल लेके समझाया था कि वो हमें मतलब घर से कितने रुपए मिल रहे थे, एजम्पशन ली थी ना कि एक लड़के को घर से 2,000 रुपये मिलता है, वो जाता है 100 रुपये वो टिकट वाले के लिए रख लेता है ना, कल टीटी को जो देने के लिए ना, अगर कोई आ गया तो वो एग्जाम्पल लिया था। 500 रुपये वो कैंटीन में खर्च करता है, 500 रुपये बुक पे करता है, तो 1100 रुपये खर्च किया, बचा था उसमें 900 रुपये, तो वो 900 रुपये क्या था उसका प्रॉफिट, और उसी में से वो क्या रखता है, रिजर्व रखता है। ठीक है, तो रेवेन्यू रिजर्व वही होता है जो किस में से रखा जाता है बच्चे, बिजनेस प्रॉफिट में से रखा जाता है। पहले ये पॉइंट देख लो फिर मैं समझाती हूँ। कैपिटल रिजर्व क्या होता है बच्चे, सेकंड कौन सा होता है, पहला होता है रेवेन्यू रिजर्व, सेकंड कौन सा होता है कैपिटल रिजर्व। बता रही हूँ कौन से रेवेन्यू रिजर्व होते हैं, कौन से पहले देख लो। ठीक है, इट इज क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। ये किस में से क्रिएट किया जाता है बच्चे, कैपिटल प्रॉफिट में से। ठीक है, मैं बता रही हूँ कैपिटल प्रॉफिट कौन सा होता है, पहले देख लो। रेवेन्यू रिजर्व होता है वो किस में से देखा जाता है बच्चे, बिजनेस के प्रॉफिट में से निकाला जाता है। ठीक है, उसमें से रखा जाता है। ठीक है, कैपिटल रिजर्व जो कैपिटल जो प्रॉफिट होता है उनमें से रखा जाता है। अभी बता रही हूँ होते क्या है। ठीक है, सीक्रेट रिजर्व्स कौन से होते हैं, इट इज़ ए हिडन रिजर्व नॉट डिस्क्लोज इन बैलेंस शीट। ये वो रिजर्व्स होते हैं जो बैलेंस शीट है उसमें दिखाया नहीं जाता। ठीक है, घपला मार लेते हैं बीच में, वही होता है सीक्रेट रिजर्व। ठीक है, मतलब चुपचाप से रखा जाता है वो रिजर्व, वो किस में नहीं दिखाया जाएगा, कंपनी के किसी में भी दिखाया नहीं जाता। ठीक है, वही होता है, बैलेंस शीट में कहीं पे भी नहीं दिखाया जाता। ठीक है, तो वो कौन से होते हैं, सीक्रेट रिजर्व होते हैं। अब देखते हैं कैसे क्या क्या होता है। रेवेन्यू जो रिजर्व होता है वो क्या होता है बच्चे, वो कैसे कैसे रेवेन्यू रिजर्व बनते हैं, सेल ऑफ गुड्स। ठीक है, जो हम कोई गुड्स जो कंपनी बना रही है, जो बिजनेस बना रहा है, वो क्या करेगा, गुड्स को बेचेगा, उसमें जो प्रॉफिट होगा। ठीक है, गुड्स को बेचने पर जो प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, किसको बेचने से बच्चे, जो गुड्स को सेल करने से क्या हो रहा है, उसको जो गुड्स होता है उनको सेल करेगा तो क्या होगा, उसको प्रॉफिट जो होगा उसमें से जो रुपया है सेविंग के रूप में किस में रखता है, वो रिजर्व में रखता है। ठीक है, वो होते हैं रेवेन्यू रिजर्व। ठीक है, ठीक है, ये रेगुलर नेचर के होते हैं क्योंकि डेली गुड्स बेचते होंगे तो डेली प्रॉफिट होता होगा, तो ये क्या कौन से होते हैं बच्चे, रेगुलर नेचर के होते हैं। ठीक है, कैपिटल रिजर्व्स कौन से होते हैं बच्चे, सेल ऑफ असेस्ट। ठीक है, ये इरेगुलर नेचर के होते हैं, पहले ये देख लो, ये कौन से होते हैं, इरेगुलर नेचर। ठीक है, और ये कौन से होते थे, रेगुलर नेचर के होते थे, रेगुलर नेचर। क्यों बेटा, क्योंकि जो गुड्स हैं वो तो डेली से मतलब बेचते हैं ना, खरीदते बेचते हैं, तो उसमें से जो प्रॉफिट होता है वो तो डेली होता है, तो इसलिए वो रेगुलर नेचर का होता है। लेकिन जो कैपिटल होती है, कैपिटल का मीन समझते हो ना, जो असेट्स होती है जैसे मशीन हो गई है ना, इस टाइप की, तो वो क्या होती है बच्चे, इरेगुलर नेचर की। वो तो कभी कभी बेचेंगे कि डेली हम मशीन को बेचेंगे या खरीदेंगे, नहीं होता ना ऐसा, तो कभी कभी बेचेंगे, तो उससे जो प्रॉफिट होता है, जो हमारी मशीन होती है, ठीक है, हमारी लैंड होती है, उसको बेचने से जो क्या होता है बच्चे, प्रॉफिट होता है, उसका कुछ अमाउंट किस में डाल दिया जाता है, रिजर्व में डाल दिया जाता है, इसलिए उसको क्या बोला जाता है, कैपिटल रिजर्व बोला जाता है। और ये कौन से नेचर होता है, इरेगुलर नेचर। क्यों बच्चे, क्योंकि डेली तो मशीन बेच नहीं देंगे, कभी कभी बेचेंगे, तो इसलिए कौन से नेचर के होंगे, इरेगुलर नेचर के होंगे। ठीक है, समझ में आ गया इन दोनों का पॉइंट। रेवेन्यू रिजर्व जो हम बिजनेस में जो प्रॉफिट होता है, जो डेली बेसिस पे होता है, जो गुड्स होता है उनको बेचने से, वो होता है रेवेन्यू। उसका अमाउंट हम डेली क्या करेंगे, रेवेन्यू रिजर्व में डालते रहेंगे। ठीक है बच्चे, वो कौन सा है, रेगुलर नेचर, क्योंकि हम जो गुड्स है उनकी जो एंट्री है डेली बेसिस पे करते रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए वो कौन से नेचर के हो गए, रेगुलर नेचर के हो गए। कैपिटल रिजर्व जो कैपिटल जो असेस्ट होती है कंपनी की, वो कभी कभी हम सेल करते हैं, तो कभी कभी सेल करेंगे, तो कौन से नेचर की हो गई, इरेगुलर नेचर की। ठीक है, तो वो कौन सा होता है, कैपिटल रिजर्व होता है। थर्ड क्या है, सीक्रेट रिजर्व। इट इज ए, ये इसमें क्या था बच्चे, सीक्रेट रिजर्व तो वो होते हैं जो क्या हो, हिडन हो। ठीक है, जो दिखाई ना हो, जो छुपा के रखे जाते हैं, जिसको हम क्या नहीं करते, कहीं भी कंपनी जो होती है वो क्या इनकी एंट्री नहीं बनाती। ठीक है, ना ही उसको यहाँ पे दिखाया जाता है, बैलेंस शीट में दिखाया जाता। ऐसे कौन से होते हैं, इसका एक एग्जांपल देख लो। बाय अंडर वैल्यूइंग क्लोजिंग स्टॉक। क्या करेंगे बच्चे, जब वो अपना वो बनाएंगे बैलेंस शीट, जब दिखाएंगे उसमें क्या कर देंगे, उसको उस वैल्यू को बढ़ा के लिख देंगे। ठीक है, अगर उसने असेट कितने की बच्चे 20,000 की बेची, तो उसमें क्या दिखा देंगे, उसमें 30,000 की दिखा देंगे, और जो 10,000 रुपीज़ है
वो क्या नहीं करेंगे बच्चे, उसको दिखाएंगे नहीं, उसका क्या मार लेंगे, घपला मार लेंगे, ठीक है। वही कौन से होते हैं, सीक्रेट रिजर्व होते हैं। समझ में आ गया। तो तीनों रिजर्व कंप्लीट, रेवेन्यू रिजर्व, कैपिटल रिजर्व और सीक्रेट रिजर्व, इन तीनों का डिफरेंस क्लियर हो गया। बट ये जो होता है ये ज़्यादा यूज़ में नहीं होता, ज़्यादातर यही यूज़ में रहेगा, क्योंकि ये जो सीक्रेट रिजर्व है ये क्या बोला जाता है, थोड़ा सा वो रहता है, क्योंकि इसमें हम बैलेंस शीट में दिखाई नहीं दे रहे, कंपनी तो थोड़ा घपला टाइप का हो गया ना, तो ज़्यादा ही रेवेन्यू रिजर्व, कैपिटल रिजर्व ही यूज़ होंगे, ठीक है। तो तीन ही टाइप के होते हैं। चलो बच्चे।